जय माँ काली मित्रों, आज की जो साधना मैं आपको डाल रहा हूँ ये विद्यादात्री यक्षिणी साधना है। इसमें जो विद्यादात्री यक्षिणी है वो साधक को सब प्रकार के ज्ञान समझाती है, साधनाओं के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि कौन सी साधना कितने समय में सिद्ध होती है। और साथ में ऐसा परीक्षित प्रयोग भी बताती है कि ये प्रयोग इतने दिन का और इतने दिन में करने पर शक्ति सामने आ जाएगी। और अगर किसी के अंदर इतनी ऊर्जा जागृत नहीं हुई है तो उसको ये भी बता देती है कि आपको ये साधना इस समय में इतने टाइम पर सिद्ध होगी ये। और इस साधना से करने पर आपको, जैसे कि कई प्रकार क्या होता है, ये साधना वैसे किसी को बताई नहीं जाती है क्योंकि ये साधना योग्य गुरु को ही योग्य शिष्य को ही दी जाती है और योग्य गुरु ही देते हैं इनको। ये साधना करने से व्यक्ति कई प्रकार की साधनाओं का ज्ञानी हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि YouTube पर कितनी साधनाएं डली हुई है, पर सभी साधनाएं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी ने परिश्रम करके किसी गुरु से प्राप्त की हुई है। पर साधनाओं का भंडार जो है बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा। हर प्रकार की साधना करने से हर प्रकार की अलग एक शक्ति प्राप्त होती है और हर शक्ति से कोई ना कोई निशानी के तौर पर कोई अंगूठी होती है जिसको पहनने से शक्ति प्राप्त होती है, किसी को कोई गुटिका प्राप्त होती है जिसको धारण करने से उसको सिद्धि प्राप्त होती है, किसी को हाथ में कड़ा जो होता है वो धारण करना पड़ता है उससे उसको शक्ति प्राप्त होती है, यानी किसी को कोई दिव्य रसायन प्राप्त होता है जिसको वो पीता है तो उसके अंदर शक्ति जागृत होती है। यानी कई प्रकार की, हर प्रकार से कई प्रकार की सिद्धियां हैं जिनको करने से हर किसी की साधना करने से एक सिद्धि प्राप्त होती है और इसीलिए इंसान साधनाएं करता है इतनी। और जो कहने का मतलब इतनी प्रकार की साधनाएं नहीं कर सकता तो वो सिर्फ माँ की भक्ति ही करे, तो माँ की भक्ति से तो सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, तो फिर अलग अलग साधनाएं नहीं करनी पड़ती। पर पर उसके लिए लंबा समय लगता है। माता बहुत लंबा समय लेती हैं और अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेती है। बहुत लंबा समय लगता है माता की भक्ति के लिए, इतना लंबा समय लगता है कि समझ लो एक एक दो दो जन्म भी लग सकते हैं। और अगर उसकी सच्ची भावना हुई तो उसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी माता की कृपा प्राप्त हो सकती है। ये उसकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर इसलिए अलग अलग सिद्धियां साधना की जाती है, अलग अलग प्रकार की देवियों की साधना की जाती है ताकि उनसे एक सिद्धि प्राप्त की जा सके। कई देवियां ऐसी हैं जिनसे इंसान को जो है किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी की साधना। पर कर्ण पिशाचिनी की साधना बहुत खतरनाक साधना है। और भी शक्तियां हैं जो सात्विक में आती है जिनसे भूत भविष्य वर्तमान की सिद्धि प्राप्त होती है, और कुछ ऐसी हैं कि जिनसे दूरदर्शी साधना की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे आप यहाँ पर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति के घर, उसके परिवार को, उसको वो उस समय क्या कर रहा है सब कुछ देखा जा सकता है। तो ये सभी साधना, सभी के प्रयोग ये विद्यादात्री यक्षिणी जो है बता सकती है और आपको करवा भी सकती है। और जो सिंपल में, जो व्यक्ति जो सिंपल होते हैं, जिनको कहने का मतलब पढ़ाई जो जिनकी है कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, कोई चीज करते हैं तो उनको याद नहीं रहती है, और कुछ ऐसे हैं कि जो पढ़ते तो है पर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते उनको, और कुछ ऐसे हैं जो मार्केटिंग में जानना चाहते हैं पर उनकी आवाज अच्छी नहीं है, वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाते, तो वो इसको किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे जो चाहते हैं कि उनको वाणी सिद्धि मिले, वाणी सिद्धि अर्थात जो मुख से बोल दे वो सत्य हो जाए, तो उनके लिए भी ये साधना अमृत समान है। मंत्र बहुत छोटा है पर इसका यंत्र जो है मैं उसी को दूंगा जो योग्य होगा। और मैं ये स्टार्टिंग में साधना नहीं करवाऊंगा आपको। अगर आप कहोगे कि स्टार्टिंग में गुरुजी करवा दो
क्योंकि मेरे को पहले ये भी देखना होता है कि व्यक्ति ने कौन कौन सी साधना कर रखी है, कितना सब्र और कितनी शांति है उसमें, तब उसको साधना करवाई जाती है आगे की। ये मैं साधना तब करवाऊंगा जब वो स्टेप बाय स्टेप साधना करेगा, तो उसको मैं ये साधना फिर करवाऊंगा। मंत्र बहुत छोटा होता है, रात्रि को 101 माला जप करनी पड़ती है रोज, और देवी का यंत्र रखना पड़ता है, कुछ क्रिया होती है वो करनी पड़ती है। तो उस विधि को, उस प्रयोग को अगर वो नियम पूर्वक करता है तो वो ये विद्यादात्री यक्षिणी जो है सिद्ध कर लेता है, और ये जल्दी सिद्ध भी हो जाती है। जो गणेश जी के, जिनका इष्ट देव गणेश जी है, बुद्धि देवता गणेश जी या भाग्य देवी देवता गणेश जी है, उनको यह बहुत जल्दी साधना सिद्ध होगी, ये पक्का जान लो आप। और जो पुराने शिष्य है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्टेप बाय स्टेप चल ही रहे हैं। नए शिष्य तो आते हैं पर स्टेप बाय स्टेप साधना नहीं करते, पर पुराने शिष्य जो काफी समय से साधना कर रहे हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। मंत्र मैं यहीं पर बोल दूंगा, पर यंत्र यहां पर नहीं मिलेगा। यंत्र जो आएगा और जो पुराना शिष्य होगा उसको दे दिया जाएगा, हवन क्रिया करवा के ये साधना करे। मंत्र सुनिए, ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः। यह मंत्र है। यह मंत्र आपने काफी तरफ से सुना भी होगा, पर किसी को यह पता नहीं है कि इस मंत्र से कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। यह सरस्वती जी का बीज मंत्र है, सरस्वती माता जी को प्रसन्न करने का मंत्र है ये। पर उनको ये नहीं पता है कि सरस्वती माता कोई छोटी शक्ति नहीं है जिनको आप प्राप्त कर लोगे। ये मंत्र जपा जाता है तो सबसे पहले सरस्वती माता जी की यक्षिणी प्राप्त होती है, जिसको विद्यादात्री यक्षिणी कहा जाता है। और अगर आप नियम पूर्वक करते हो तो देवी जो है विद्यादात्री यक्षिणी, वो आपको अमृत पान, जिसको समुद्र मंथन के समय प्राप्त किया था, वो अमृत पान कैसे बनाया जाता है और कौन सी शक्ति अमृत पान करवा सकती है, उसका भी ज्ञान ये यक्षिणी दे देती है। ये साधना कीजिए, बहुत ही दिव्य साधना है। और मैं आज हवन क्रिया करूंगा सबकी, जिनको मैंने तारा महाविद्या साधना के लिए बोला हुआ है, तो वो उनके लिए मैं आज वीडियो भी बनाऊंगा और वो अपनी मैसेज कर दे। कुछ व्यक्ति तो मेरे को वैसे ही याद रहते हैं जिनको मैं ये साधना करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दिव्य साधना है। तो उनकी तो मैं हवन क्रिया आज कर दूंगा, और उनको मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि समझ सके कि कैसे करनी है तारा महाविद्या साधना। बाकी मंगलामुखी माता की भी जिसने साधना करनी है वो भी मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर ले। समय बीतता जा रहा है, क्योंकि बगलामुखी माता की साधना जो है कल को स्टार्ट करनी है। अगर कल का दिन निकल गया तो नहीं स्टार्ट होगी। हाँ, जो तारा महाविद्या साधना है वो अमावस्या के एक दिन बाद स्टार्ट होगी, तो वो पहले से ही हवन क्रिया करवा ले। और आज मैं ऑनलाइन होऊंगा, बीच बीच में ऑनलाइन होऊंगा, क्योंकि हवन क्रिया भी मैं करवा रहा हूँ अभी। खुद भी मेरे को थोड़ी देर बैठना पड़ता है हवन क्रिया में, तो हो सकता है कि मैं बीच बीच में ऑनलाइन हूँ, पर मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। जय माता की। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।